गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 8th क्लास की मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे थे पढ़ने को तो, पर मैंने जो एक्सरसाइज 2.2 थी उसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। उनमें क्या कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन करवाए नहीं थे। मैंने बोला था कि अपन अगली क्लास में उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो एक बार जो क्वेश्चन बाकी है मैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2.2 में हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, 15 और 16 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तुम्हारे लिए। क्वेश्चन करते हैं हम 15वां। देखो क्या कहना चाहता है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले की 3 गुनी है। तो देखो माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अक्स है। क्या है? अक्स है। अगर 5 रुपये की अक्स है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब एक बार मैं क्वेश्चन को वापस से पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर अक्स मान रहे हैं हम, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या इसकी 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्या आ जाएगी? यहाँ पे 3 अक्स आ जाएगी। इसी के साथ दिया हुआ है कि सिक्कों की कुल संख्या 160 है। 1 रुपये की, 2 रुपये की और 5 रुपये की जो कुल मिला के सिक्के हैं ना, वो है 160। तो देखो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, हमारे पास कुल 160 सिक्के हैं, जिसमें से मैं अगर 5 रुपये के सिक्के माइनस कर दूं और 2 रुपये के सिक्के माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएंगे? 1 रुपये के सिक्के बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी के? अब देखो आगे, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? और मेरे पास 300 रुपये के सिक्के हैं। देखो इनको करते हैं एक बार। अब कुल रुपए बराबर 300 रुपये। तो देखो 5 रुपये के अक्स सिक्के, 5 इंटू अक्स, प्लस 2 रुपये के 3 अक्स सिक्के हैं, प्लस 1 रुपये के 1 इंटू 160 माइनस अक्स माइनस 3 अक्स। हमने सिक्कों को रुपए से गुणा किया है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? तो मैं 5 को 5 से क्या करूंगा? गुणा, यानी कि मेरे पास 25 रुपये हैं। ऐसा काम मैंने इसमें किया है। 5 रुपये के अक्स सिक्के हैं मेरे पास, तो 5 को मैंने अक्स से गुणा कर दिया, प्लस 2 रुपये के 3 अक्स सिक्के हैं, मैंने 2 को 3 से गुणा कर दिया, प्लस 1 रुपये के 160 माइनस अक्स माइनस 3 अक्स सिक्के हैं मेरे पास, इसलिए 1 को 160 माइनस अक्स माइनस 3 अक्स से गुणा कर दिया। और ये कुल रुपये किसके बराबर होगा? ये 300 रुपये के बराबर हो जाएगा ये। तो देखो 5 अक्स प्लस 2 तियाँ 6 अक्स प्लस 160
माइनस अक्स और माइनस 3 अक्स क्या हो जाएगा 160 माइनस 4 अक्स बराबर 300। अब देखो 6 और 5 और 6 कितने हो गए 11 अक्स। 11 में से जब 4 को माइनस करोगे कितने आएंगे 7 अक्स बराबर 300। ये 160 इस साइड प्लस के तो उस साइड जाके किसके हो जाएंगे माइनस के 160 माइनस के होंगे 7 अक्स बराबर 300 में से जब 160 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 140। तो अक्स बराबर 140 बटा 7। अक्स का मान क्या आ गया हमारे पास 7 दूनी 14 यानी कि 20 आ गया। कहने का मतलब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ गई हमारे पास 20। इसी प्रकार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 इंटू 20 करोगे कितने हो गई 3 20 60। अब कुल सिक्के हमारे पास 160 इसमें से 5 रुपए के घटाओ और 2 रुपए के घटाओ यानी कि 80 सिक्के घटाने हमारे को क्या आ जाएगा 80। इसको कैसे निकाल सकते हैं 160 में से अक्स का मान माइनस 3 अक्स यानी कि 60 तो 20 और 60 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि 1 रुपए के 20 सिक्के हैं 1 रुपए के 80 सिक्के आ रहे हैं 1 रुपए के 80 सिक्के 2 रुपए के 60 सिक्के और 5 रुपए के 20 सिक्के। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 15। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है तो देखो माना विजेताओं की संख्या अक्स। ठीक है विजेताओं की संख्या क्या आ गई अक्स तो प्रतिभागियों की संख्या कितनी आ जाएगी प्रतिभागी कौन हो गए एक तो विजेता हो गया और उसके जो साथ थे मतलब जो विजेता को छोड़कर जो उसमें खेलने वाले थे ना निबंध प्रतियोगिता में वो हो गए। तो कुल है हमारे पास 63 उसमें से अगर हम विजेता को घटा दें तो क्या आ जाएगी प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। अब देखो कुल रुपए कितने रुपए बांटे उसने 3000 रुपये पुरस्कार के रूप में बांट दिए। तो देखो विजेताओं को कितने मिले 100 रुपये प्लस जो उसके साथ थे यानी जो प्रतिभागी थे उनको कितने मिले 25 रुपये। 25 को किससे गुणा करोगे 63 माइनस अक्स और ये कुल किसके बराबर आएगा 3000 के बराबर। तो देखो 100 अक्स प्लस 63 को 25 से गुणा करना है 25 को अक्स से गुणा करना है। तो 25 तियाँ 75 हासिल 7 25 छिके 150 और 7 157 माइनस 25 अक्स बराबर 3000। 100 अक्स में से 25 अक्स को घटाओगे तो क्या आ गया 75 अक्स
बराबर 3000 में से 1575 को माइनस करो, क्या आता है देखो। 0 में से 5 घटाओगे नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लोगे, यहाँ बच गया 2, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 आया, 10 में से एक उधार वापस चला गया, 9 बच गए, यहाँ भी 9, यहाँ 10। माइनस करना आता होगा अच्छे से आराम से। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1425। तो 75 अक्स बराबर 1425, अक्स बराबर क्या आ गया 1425 बटा 75। अब पहाड़ा आता होगा, नहीं आता तो देखो मैं बता देता हूँ, 1425 बटा 75। अब 75 का पहाड़ा नहीं आता, कोई समस्या नहीं है, 25 का आता होगा या 15 का आता होगा। 25 से काट लेते, देखो 25 थी, 75 यहाँ काटोगे, 25 पंजे 125, 142 है, माइनस करोगे 12 तो ऊपर वाले हो गए, 5 ही हो गए 17, आगे 5, 25 का 150, 25 संते 175, 57 आ गए, 57 में 3 का भाग वापस से 2, 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कितने आ गए अपने पास 19। अक्स का मान क्या आया 19। तो विजेताओं की संख्या कितनी हो गई अपने पास 19। तो प्रतिभागियों की संख्या क्या हो गई 19, माइनस करोगे 63 के अंदर से, 13 में से 9 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 44। ठीक है, हमें पूछिए केवल विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या हो गई 19। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। आगे देखो कौन सी इसमें, हम शायद 2.4 कर रहे थे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड भी हो गया था, थर्ड भी हो गया था, फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या, जैसे इकाई और दहाई की संख्या होती है ना, वैसे 2 अंकों की कोई संख्या है। तो देखो माना दहाई का अंक x, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो संख्या क्या बन जाएगी अपने पास, इकाई यानी कि 1 इंटू 3x प्लस ढाई 10 इंटू x, 10x प्लस 3x बराबर 13x हमारे पास संख्या है एक। इसके आगे बोल रहा है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या में 88
में, मतलब ये संख्या है, इसके अंक परिवर्तित करेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 88 प्राप्त होंगे। तो देखो एक तो संख्या ये हो गई, अब इनका अंक परिवर्तित करेंगे, यानी कि दहाई की जगह इकाई और इकाई की जगह दहाई। इकाई का अंक तो क्या हो गया, अक्स इंटू 1 प्लस दहाई का अंक क्या हो गया, 10 इंटू 3 अक्स। स्थान परिवर्तित करने पर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्थान परिवर्तित करने पर देखो 10 यहाँ 30 अक्स प्लस अक्स बराबर क्या आ गया, 31 अक्स। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 88 के बराबर। देखो 1 और 2, तो 1 प्लस 2 से तो 13 अक्स प्लस 31 अक्स बराबर 88। तो 13 और 31 कितने हो गए, 44 अक्स बराबर 88। तो अक्स बराबर 88 बटा 44 काटोगे तो अक्स बराबर क्या आ गया, 2। अक्स बराबर क्या आ गया, 2, यानी कि दहाई का अंक क्या है हमारे पास, 2। इकाई का अंक क्या होगा, 2 यहाँ पे रखोगे तो 3 दूनी 6। इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 2, संख्या क्या बन गई इन दोनों को मिला के, 26। और स्थान परिवर्तित करोगे तो क्या बन जाएगी यहाँ पे, 62। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः बनने वाली संख्या 26 या 62 होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु से 6 गुनी है। ठीक है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो माना देखो, सोबो उसकी शायद बच्ची होगी या बच्चा होगा, सोबा, ये सोबो है, देखो सोबो की आयु अक्स, ये हमने माना है। देखो सोबो की माँ की आयु क्या हो जाएगी फिर, सोबो की माँ की आयु इसकी 6 गुनी बता रहा है, तो 6x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, देखो प्रश्नानुसार 5 वर्ष मतलब x प्लस 5, सही है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की क्या हो जाएगी, 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी। ये हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए।
सही है। तो देखो 3 से इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा ये, तो x प्लस 5 बराबर 2x को 1 से करोगे तो 2x ही आएगा। 5 x उधर जाएगा, 2x माइनस x करोगे तो क्या आ जाएगा x, यानी कि 5 आ गया x का मान। सोबो की आयु क्या आ गई 5 वर्ष, और सोबो की माँ की आयु क्या आ गई 6 को 5 से गुणा करोगे तो 30 वर्ष ये आ रही है। सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष, उसकी माँ की वर्तमान आयु 30 वर्ष। क्वेश्चन अच्छा पर इसको घुमा रखा है ऐसे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है माहूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया हुआ है 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। देखो हमें केवल अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात में दिया हुआ तो उस हिसाब से मानो। देखो माना लंबाई, अब जो लंबाई होगी वो 11 के गुणांक के रूप में होगी तो 11x हो जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी 4x। अब क्वेश्चन बोल रहा है गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में। अब बाढ़ हमें पता है कि जैसे आयताकार कोई विद्यालय है, बाढ़ इसके चारों ओर ही होगी ऐसे। अब चारों ओर का मतलब जानते होंगे कि इसके परिमाप की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हमें कि क्षेत्रफल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके बाढ़ चारों तरफ लगेगी। तो देखो भूखंड का परिमाप, अब आयत है तो आयत का परिमाप तुम्हें पता होगा क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 लंबाई का मान 11x प्लस चौड़ाई का मान 4x। 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 को 2 से गुणा किया तो 30x। सही है, 30x मीटर हो गया इसका परिमाप। आगे देखो जो वे दिया हुआ है मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। 100 मीटर प्रति वर्ग मीटर, 100 रुपये प्रति 100 रुपये प्रति मीटर की दर से वे दिया हुआ कितना 75,000 .
देखो हमारे पास परिमाप क्या आया 30 अक्स। 30 को किससे गुणा करोगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर का व्यय है 100 रुपये। 1 मीटर का व्यय कितना है 100 रुपये। तो 30 अक्स का कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो 30 अक्स इंटू 100 रुपये बराबर किसके आएगा, ये 75,000 के, क्योंकि कुल खर्चा क्या है अपने पास 75,000। अब देखो 3 जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3 अक्स बराबर 75, तो अक्स बराबर 75 बटा 3। 3 का भाग दोगे तो 25, अक्स का मान क्या आ गया 25। अब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखो ये सीधा यहाँ पे इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। भूखंड की चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है, डायमेंशन नहीं पूछ रहा है अपने को। देखो 11 इंटू 25 और 4 इंटू 25, तो 25 चौक तो 100, तो यहाँ पे आ गया मीटर। 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि हमारे भूखंड की लंबाई तो हो जाएगी 275 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 100 मीटर। यहाँ थोड़ा सा समझना, देखो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से वे है 75,000 रुपये। और हमारे जो भूखंड है उसका परिमाप क्या आया 30 अक्स। अब यहाँ कोई संख्या होनी थी वैसे तो, पर हमें दिया हुआ नहीं ना, इसलिए हमारे पास अक्स आ रहा है। कुल मिला के ये हमारे पास कोई संख्या ऐसे मानो, तो 1 मीटर का खर्चा है 100 रुपये, हमारे पास कितना है 30 अक्स है, तो 30 अक्स मीटर का खर्चा क्या आ जाएगा 30 अक्स इंटू 100, तो 30 अक्स इंटू 100। और कुल खर्चा क्या दिया हुआ है 75,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 3 अक्स इधर बच जाएगा, 75 उस साइड बच जाएगा, तो अक्स बराबर 75 बटा 3, अक्स बराबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गई। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।